यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि की वार्षिक राशिफल वर्ष 2023 के बारे में। आज इस वीडियो में कुंभ राशि के जातकों को ग्रह गोचरीय स्थिति वर्ष 2023 में क्या शुभता प्रदान करने वाली है, क्या आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, आपके सेहत, वैवाहिक जीवन, कार्य व्यवसाय, विवाह योग, संतान, कार्य व्यवसाय, सभी विषयों पर क्या आपको शुभता मिलने वाली है नव वर्ष में, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि जहां आपको सावधानी रखनी है, ग्रह गोचरीय स्थिति आपको कोई अशुभ परिणाम देने वाली है, इसके साथ साथ मैं उपाय भी बताती जाऊंगी, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अब देखिए, सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुंभ राशि की ग्रह गोचरीय स्थिति आपको बता देती हूँ। ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर 1 जनवरी मॉर्निंग की कुंभ राशि की एक पत्रिका बनाई है। अब देखिए, आपके 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति, आपके 3rd हाउस में राहु और चंद्रमा, और आपके 4th हाउस में मंगल, आपके 9th हाउस में केतु, आपके 11th हाउस में सूर्य बुध, और आपके 12th हाउस में शनि और शुक्र का गोचर वर्ष के आरंभ में रहेगा। अब देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 एक परिवर्तन का वर्ष है। वो क्यों है? क्योंकि इस वर्ष जो 4 बड़े ग्रह हैं उनका गोचर चेंज हो रहा है। अब देखिए, छोटे गोचर भी, जो ग्रहों के जिनके गोचर छोटे होते हैं, जैसे कि मतलब सूर्य है वो 1 माह में राशि परिवर्तन करता है, चंद्रमा 2.25 दिन में, ऐसे ही मंगल, बुध और शुक्र ये जल्दी जल्दी अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो समय के अनुसार जैसे धीरे धीरे इनका राशि परिवर्तन होगा, मैं आपको इनके बारे में भी बताती जाऊंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल सके। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परिवर्तन की कुंभ राशि के लिए। तो देखिए, वर्ष के आरंभ में 17 जनवरी को ही शनि अपनी राशि परिवर्तन कर कर अपने 12th हाउस से निकलकर आपके लगन में आ जाएंगे। अब देखिए, इसी के साथ आपके 7.5 का जो मध्यम चरण है वो आरंभ हो जाएगा। अब ये आप देखते हैं कि जब शनि आपके लगन से 12th हाउस में होते हैं तो आपको 7.5 का प्रथम चरण होता है। अब देखिए, पिछले 2.5 वर्ष आपके ऊपर शनि आपके 12th हाउस में थे तो आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण था। अब देखिए, कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या हुआ पिछले समय। शनि आपके 12th लॉर्ड भी हैं और आपके लगन के लॉर्ड भी हैं। अब देखिए, ऐसे में जब लगन लॉर्ड अपने से 12वां जाएगा तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये 12वां हाउस आपके व्यय का है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेहत का व्यय, क्योंकि सेहत से को हम किससे देखते हैं, 1st हाउस से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शारीरिक रूप से समस्या दी होगी शनि ने, आपको एंजाइटी, बदन दर्द, हड्डियों से संबंधित समस्या, कुछ ना कुछ समस्या आपको अवश्य यहाँ पे रही होगी। इसके अलावा 12th हाउस से हम खर्चों को भी देखते हैं। अब देखिए, खर्चे आपके बेहद बढ़े हुए होंगे, पैसा आया और गया। अब देखिए, जब से अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस में थे तो ये तो बात है कि 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति ने आपको धन तो दिया, लेकिन वो धन किस रास्ते से आया और किस रास्ते से निकल गया ये आपको नहीं पता चला। आपको परिवारजनों से भी कहीं ना कहीं मनमुटाव रहा होगा, जो आपके संबंधी हैं उनसे कुछ आपकी अनबन रही होगी। आपको कोई आपका जो पैसा था जो आपका फंस गया, कोई लेके भाग गया होगा। मतलब कहीं ना कहीं इस शनि ने आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अब देखिए, 17 जनवरी को जब शनि आपके लगन में आ जाएंगे तो आपको 7.5 का मध्यम चरण आरंभ हो जाएगा। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ ये शनि लगन में आकर शश पंच महापुरुष योग लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो ये बताई कि 7.5 का मध्यम चरण, और दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी कि आपको यहाँ पे शश पंच महापुरुष योग लग जाएगा। तो अब ये शनि आपको कैसा प्रभाव देंगे। अब देखिए, इसके प्रभाव को समझने के लिए एक बार आप अपनी जो जन्म पत्रिका है, जो आपकी लगन पत्रिका है आपके जन्म की, उस पे जरूर निगाह डालें। यदि उसमें शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब कि शनि उच्च के हैं, शनि स्वराशि के हैं, शनि अच्छे केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं,
तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये शनि आपको नेगेटिव की अपेक्षा अच्छे परिणाम अधिक देंगे। इसके अलावा दूसरी बात क्या देखनी है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका में दशा भी देखनी है। यदि योग कारक ग्रह की दशा चल रही है तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं। यदि ये दोनों बात हो रही है तो आप डरिए नहीं। ये शनि आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत सी कुंभ राशि की पत्रिकाएं देखी हैं जिसमें जातक को 7.5 तो लगी होती है, लेकिन शनि उनको टॉप पे पहुंचा देता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनकी जन्म पत्रिका में जो शनि की स्थिति है इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अब देखिए, यदि ये दोनों बातें नहीं हैं तो फिर आप क्या करें? फिर आपको ये ढैया कहीं ना कहीं 7.5 का जो मध्यम चरण है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सावधानियां बता रही हूँ, उपाय भी बताऊंगी। यदि आप ये सावधानियां और उपाय इकट्ठे आप करेंगे तो यकीन जानिए ये शनि आपको परेशान करने के बजाय फ़ायदा देंगे, ये आपको टॉप पे पहुंचा सकते हैं। तो अब देखिए वो सावधानी कौन सी रखनी है। अब देखिए, पहला, जब लगन में शनि आता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आलसी बनाता है। नेचुरल सी बात है, व्यक्ति कुछ आलसी टाइप का हो जाता है। इसलिए समय पे काम करने की आदत डालें, अपने काम को टालें नहीं। रोज का काम रोज करें, कल पे ना टालें। यदि आपने ऐसा किया तो फिर ये शनि आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए, लगन का शनि क्या करता है? थोड़ा सा आपके काम में डिले करता है, देरी से करता है। जो और लोग जो काम 2 दिन में करेंगे वो आपका काम 10 दिन में होगा। इसलिए घबराएं नहीं अगर देरी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूसली उस काम को करते जाएं, फिर आपको अंत में शनि सफलता अवश्य देंगे। अब देखिए, यहाँ पर शनि क्या करेंगे? आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे, इसलिए आप मेहनत से ना डरें। इसके अलावा मैं तो ये कहूँगी, यहाँ पे शनि कुछ व्यक्ति को मेहनत अधिक करवाते हैं और आप सुबह मॉर्निंग वॉक की घूमने की आदत डालिए। जब ये आप सुबह दौड़ेंगे, अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देंगे, तो जो शनि आपको कष्ट देने वाले हैं वो आप स्वयं को ही देंगे और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो ऐसे में शनि आपको यहाँ नेगेटिव रिजल्ट ना देख के अच्छे रिजल्ट देंगे। अब देखिए, यहाँ पे शनि बैठ के क्या करेंगे? आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं देंगे, इसलिए आप थोड़ा सा शांत रहें। अपने वैवाहिक जीवन साथी के साथ तालमेल बैठा के करें, फालतू मतलब झगड़ेबाजी ना करें। इसके अलावा यहाँ पे शनि होके आप अपने जो कारोबारी पार्टनर है उस पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकता है। इससे पूरी सजगता से ध्यानपूर्वक करें। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनमें दूसरे की मदद करने की आदत बहुत देखी है, इसलिए अब आप थोड़े से व्यवहारिक बन जाएं। इस समय मदद तो करें, लेकिन भावनाओं में बहकर कुछ अपना नुकसान ना करा लें, इसलिए बड़ी सजगता से ध्यानपूर्वक रहें। अब देखिए, ये तो बात हुई कि आपको क्या सावधानी रखनी है। अब देखिए, शनि यहाँ से आपके तीसरी दृष्टि से जब आपके 3rd हाउस पे देखेंगे तो आपकी मेहनत बढ़ाएंगे। अब देखिए, मेहनत की तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप स्वयं ही मेहनती हो जाएंगे तो फिर शनि आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे। अब देखिए, जब 7वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो वहाँ समस्या होगी, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से तालमेल बिठा के चलें। अपने कारोबारी पार्टनर पे ज़्यादा विश्वास ना करें, बहुत ध्यान से अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देख के काम करें। इसके अलावा जब 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी तो वहाँ पे आपके काम के व्यवसाय में कुछ रुकावट देंगे। अब देखिए, वैसे हालांकि जो गुरु है वो 22 अप्रैल के बाद जब आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं 3rd हाउस में बैलेंस बिठाने का काम करेंगे, शुभता प्रदान करेंगे। खासकर जब अक्टूबर के बाद राहु का गोचर चेंज हो जाएगा तो 3rd हाउस में गुरु शुभता अधिक आपको प्रदान करेंगे। वही जब यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी तो 22 अप्रैल के बाद 7th हाउस जो वैवाहिक जीवन में भी कुछ सामंजस्य आप बिठा पाएंगे, कुछ कम नेगेटिव रिजल्ट आपके ये करेंगे, शुभता दे देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। अब हम बात करते हैं शनि के उपाय की। तो आप प्रतिदिन दशरथ कृत शनि स्त्रोत का नियम से पाठ करें। इसको पाठ करने से और ये सावधानियां बरतने से यहाँ पर शनि आपको नेगेटिव की बजाय अच्छे फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे मुख्य परिवर्तन की। अब देखिए, 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके 2nd हाउस से निकल के आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे थर्ड हाउस में जाकर क्या करेंगे, ये आपकी मान सम्मान को बढ़ाएंगे। जो आपकी व्यर्थ की मेहनत हो रही थी, शनि की तीसरी दृष्टि भी थी, तो उसमें बैलेंस का काम करेंगे। अब आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो आपको नेम फेम, जिसके आप अधिकारी थे सम्मान के, वो सम्मान, वो नेम फेम आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। अब देखिए धन के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि सेकंड लॉर्ड अपने से एक भाव आगे गया है, तो आपको ये धन की स्थिति में भी अच्छे रहेंगे। खासकर जब अक्टूबर के बाद राहु का गोचर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर जो थर्ड हाउस में जो गुरु हैं वो एक प्रकार से अधिक बलवान हो जाएंगे और आपको ज़्यादा शुभ परिणाम देंगे। अब देखिए गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पंचम दृष्टि से ये 7th हाउस में देखेंगे तो 7th हाउस के शुभ फल प्रदान करेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि से जो आपको 7th हाउस संबंधी अशुभ परिणाम मिल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं ये शुभता लाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। ये जहाँ भी देखते हैं उन भावों में शुभता का संचार कर देते हैं। अब देखिए यही बात जब यहाँ से थर्ड हाउस से देवगुरु बृहस्पति अपनी 7th दृष्टि से 9th हाउस को देखेंगे तो क्या करेंगे, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। आपके पिता के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं, पिता से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। आप यदि कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे, विदेश का टूर करना चाहते थे, तो उसके लिए मार्ग खुलेगा। इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट हैं, बाहर उच्च विद्या के लिए जाना चाहते थे, तो उसके लिए भी अच्छा होने वाला है। आपको मतलब कि यहाँ पे भाग्य को बढ़ाएंगे, तो जो आपका भाग्य कहीं ना कहीं अवरोध हो रहा था, वो देवगुरु बृहस्पति बढ़ाकर आपके भाग्य के सारे बहुत से काम करवा देंगे। अब देखिए यहाँ से जब इनकी 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर की राशि है, वो देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर है। अब अपने ही घर पे दृष्टि देके आपके 11th हाउस को 22 अप्रैल के बाद गुरु इतना बलवान कर देंगे कि आपके पास धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपको लाभ की अच्छी प्राप्ति होगी। मतलब धन के मामले में आपको परेशानी नहीं होने वाली। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति का तो यही है, वो जहाँ देखते हैं उन भावों में शुभता ला देते हैं। और फिर ये तो उनका 9 नंबर की राशि है, तो ये उनका स्वयं का घर है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। अब देखिए यदि हम उपाय की बात करें तो आपको बृहस्पतिवार को केले का पूजन करना है। आप बुधवार को थोड़ी सी चने की दाल भिगो दीजिए और उसको सुबह केले के जो वृक्ष होता है उसके ऊपर चढ़ाइए, हल्दी अर्पण करिए, कोई पीली मिठाई अर्पण करिए और जल में हल्दी मिलाकर केले के पेड़ पे चढ़ाइए। इस प्रकार से आप केले का पूजन कर सकते हैं, उससे आपको गुरु के ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं हम तीसरे मुख्य परिवर्तन की। अब देखिए 31 अक्टूबर को राहु और केतु अपना गोचर चेंज करेंगे। 31 अक्टूबर को अपने राहु आपके 3rd हाउस से निकल के आपके 2nd हाउस में और केतु आपके 9th हाउस से निकल के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब देखिए ये हमेशा आप जानते हैं राहु और केतु वक्री यानी उल्टे चलते हैं और हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब 2nd हाउस में राहु जाकर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये आपकी कुछ वाणी को कड़वी करेंगे और आपका गुस्सा बढ़ाएंगे। वाणी कड़वी होगी, आपके अंदर गुस्से की ज़्यादा अधिकता होगी, तो ऐसे में क्या होगा, आप अपने कहीं ना कहीं कड़वा बोलकर अपने जो कुटुंबजन है, अपने संबंधी हैं, आसपास के लोगों से कहीं ना कहीं आप उनको शत्रुता कर लेंगे, उनसे कहीं ना कहीं आपको कुछ शत्रुता के हो जाएगी, जिसके कारण कि आगे आपको समस्या होगी। अब देखिए यहाँ पर यदि कोई प्रॉपर्टी का आपका कोई मसला था तो वो अब तूल पकड़ सकता है, लेकिन केतु चूंकि अष्टम भाव में होकर आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब देखिए 2nd भाव से जब वो अपने 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे तो क्या करेंगे, आपकी शत्रुओं में वृद्धि हो जाएगी। उसका कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं आप कड़वा बोलेंगे, आपका गुस्सा बढ़ेगा, तो शत्रु नेचुरल सी बात है, आपके दुश्मन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब जब वो यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव पे देखेंगे तो यहाँ पर इनकी मित्र दृष्टि है और केतु का भी गोचर होगा यहाँ पे, और केतु का गोचर अष्टम भाव में अच्छा होता है, इससे यहाँ पे आपको अधिक समस्या नहीं होगी, वरन केतु आपको अच्छे ही प्रभाव रिजल्ट देंगे, जो कि अभी मैं केतु में बताऊंगी आपको। अब देखिए यहाँ से जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखेंगे तो काम काज की स्थिति कुछ यहाँ पर आपकी गड़बड़ा सकती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम देंगे। अब देखिए आपके 10th हाउस पे एक तरफ तो अक्टूबर के बाद राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी
और 17 जनवरी को आपके यहाँ पे शनि की सीधी 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस वर्ष जो आपका 10th हाउस है वो प्रभावित होगा। तो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपके मंगल, तो आप ऐसे में हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की शरण को नहीं छोड़िए, क्योंकि साढ़े साथी में भी हनुमान जी की शरणागत जाने वालों को साढ़े साथी अधिक परेशान नहीं कर सकती। इसलिए आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते रहें। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर कुछ प्रसाद इत्यादि बांट सकते हैं। तो ये नियमित अगर पूरे वर्ष करते रहेंगे, एक तो साढ़े साथी में आपको फ़ायदा मिलेगा और दूसरी तरफ आपकी जो 10th हाउस की जो समस्या थी, जो नेगेटिविटी थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए आपके अष्टम भाव में केतु का गोचर होगा 1 अक्टूबर के अंत में। तो ये क्या होगा, अष्टम भाव में केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे वही बात कि यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद था तो वो अब कहीं ना कहीं आपके पक्ष में हल होगा। इसके अलावा यदि आप कोई गूढ़ विद्या में आपकी रुचि है तो उसको पढ़ने का मार्ग मिलेगा। यदि आप कोई अनुसंधान, खोज इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें सफलता, ससुराल से भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो यहाँ पे बैठकर केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट अधिक प्रदान करेंगे। अब देखिए जब केतु की 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में जाएगी तो ये मित्र राशि है, क्योंकि यहाँ पे केतु और शुक्र में आपस में मित्रता है, तो अधिक आपको यहाँ पे समस्या नहीं होने वाली। अब जब इसकी 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में जाएगी तो यहाँ पे राहु देव रहेंगे, तो उनके उपाय आप कर लीजिए, जो कि मैं भी आपको राहु के उपाय बताऊंगी। उसको करने से आपको 2nd हाउस में इतने अधिक दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके अलावा केतु की जब आपकी 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में जाएगी तो ये भी इसकी केतु की मित्र दृष्टि है, तो यहाँ भी इतनी समस्या नहीं होने वाली। तो आपको राहु के लिए क्या उपाय करना है, राहु के लिए आप राहु का जो बीज मंत्र है ओम राम राहुवे नमः की प्रतिदिन 2 माला जाप करिए। 31 अक्टूबर के बाद आप नियमित रूप से यदि इनकी 2 माला जाप करेंगे इस मंत्र की, तो आपको जो राहु के नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले थे वो कम से कम प्राप्त होंगे। अब देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है कि आपको अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट के साथ साथ जो आपको सावधानी रखनी है और उपाय, इन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश करी है। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।